हेलो एंड वेलकम। ये साइंस का पार्ट 6 वीडियो है। यहाँ पे आज हम देखेंगे कॉलिशन के बारे में, मल्टी स्टेज रॉकेट कैसे काम करता है, लिफ्ट अगर ऊपर उठे तो आपको वज़न ज़्यादा क्यों महसूस होता है, वीक फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, और भी बहुत कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सो आइतापस नाउ फोकस ऑन द टॉपिक। लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि यहाँ पे हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हम दिखाएंगे, जो हम सिखाएंगे, ये एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इनफ है। तो लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब इसे हम दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो कि ये वाला एक बंदूक है, कि ये वाला गन है, और ये वाला एक बुलेट है यानी कि गोली है। मान लो ये बंदूक का मास बड़ा वाला एम है, ये गोली का मास छोटा वाला एम है। ये गोली इस तरफ जा रहा है, मतलब कि इसका एक वेलोसिटी है, इसे हम मान लेते हैं छोटा वाला भी। और ये वाला गन पीछे जा रहा है तो इसको हम मान लेते हैं इसका वेलोसिटी बड़ा वाला भी। अब ये इस तरफ जा रहा है और ये वाला इस तरफ जा रहा है। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। हम इसका एक्शन निकालते हैं। एक्शन का मतलब यानी कि फोर्स, ये वाला गोली का फोर्स क्या है, एम भी, यानी कि इसका मोमेंटम बाय टाइम। ओके, कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे। इक्वल टू क्या है, इसका रिएक्शन बड़ा वाला एम बड़ा वाला भी बाय टाइम। ओके, अब ये वाला इस तरफ जा रहा है तो ये वाला इस तरफ जा रहा है तो एक नेगेटिव होगा, मान लेता है ये वाला नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। तो ये क्या है, एम वी बाई टी इक्वल टू माइनस ऑफ एम वी बाई टी। ओके, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एम वी प्लस बड़ा वाला एम वी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये कि गोली चलने से पहले ये एक इक्विलिब्रियम में था यानी कि ज़ीरो में था, और गोली चलने के बाद भी इसका जो टोटल मोमेंटम है ना, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम। मान लो कि दोनों पार्टिकल है, ये वाला और ये वाला दोनों पार्टिकल है। इसका मास m1, इसका मास m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2। अब ये दोनों एक दूसरे से धक्का लगेगा, धक्का लगने के बाद इसका वेलोसिटी u1 से चेंज होके v1 हो गया, और इसका वेलोसिटी u2 से चेंज होके v2 बन गया। ओके, अब मास तो पहले से ही m1 होगा और ये वाला भी m2 ही होगा। अब लॉ ऑफ कन्वर्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका मोमेंटम, ये पहला वाला पार्टिकल का मोमेंटम धक्का लगने से पहले m1 u1 प्लस दूसरा वाला पार्टिकल का मोमेंटम m2 u2 इक्वल टू होगा धक्का लगने के बाद इन दोनों का मोमेंटम की m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, क्लियर दैट। अब देख लेते हैं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिशन, ये क्या है। अच्छा, इसे हम बस समझ लेते हैं, ज़्यादा ब्रीफली नहीं जाएंगे क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो मान लो कि ये वाला एक पार्टिकल और ये वाला एक पार्टिकल दोनों एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं। ओके, धक्का लग रहा है। अब धक्का लगने से पहले इन दोनों का मोमेंटम और धक्का लगने के बाद इन दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा। मतलब कि धक्का लगने से पहले इसका मोमेंटम p1 पकड़ लेते हैं, इसका मोमेंटम p2 पकड़ लेते हैं। ओके, इसका मोमेंटम p3 पकड़ लेते हैं, p'1 पकड़ लेते हैं, और इसका मोमेंटम p'2 पकड़ लेते हैं। तो धक्का लगने से पहले इन दोनों का मोमेंटम और इन दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा, और धक्का लगने से पहले इन दोनों का जो एनर्जी था ना, धक्का लगने के बाद इन दोनों का एनर्जी वो भी सेम रहेगा, एनर्जी भी सेम रहेगा। ओके, ये वाला है इलास्टिक कॉलिशन। ओके, अब इन इलास्टिक कॉलिशन, मान लो कि ये वाला एक कार से टकराव हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों का मोमेंटम धक्का लगने से पहले और धक्का लगने के बाद
दोनों सेम रहेगा, क्लियर। बट इन दोनों का धक्का लगने से पहले वाला एनर्जी और धक्का लगने के बाद वाला एनर्जी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ साउंड एनर्जी में, कुछ हीट एनर्जी में, तो कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। ओके, तो ये वाला जो कॉलिशन है, ये वाला कॉलिशन होगा इन इलास्टिक कॉलिशन। ओके, रॉकेट मोशन, रॉकेट की मोशन के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, रॉकेट कैसे चलता है? पहले तो रॉकेट में फ्यूल रहता है। नॉर्मल रॉकेट की बात करते हैं। अगर लिक्विड रॉकेट है तो रॉकेट में ये यहाँ पे एक टैंकी, यहाँ पे एक टैंकी, ये वाला टैंकी में हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ओके, और ये वाला टैंकी में ऑक्सीजन। इन दोनों टैंकी में, ये वाला टैंकी में लिक्विड हाइड्रोजन, ये वाला टैंकी में लिक्विड ऑक्सीजन, दोनों को रख के एक नाली से लेके यहाँ पे बर्न करते हैं। तब यहाँ से क्या करता है, फोर्स अप्लाई होता है, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होता है। नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होने के लिए धरती क्या करता है, इसको उल्टा रिएक्शन देता है। इस उल्टा रिएक्शन के बाद, रिएक्शन को लेके ये वाला रॉकेट चल पड़ता है। ओके, ये मल्टी स्टेज रॉकेट क्या है? अच्छा, मल्टी स्टेज रॉकेट, इनमें कुछ स्टेज होता है, पहला वाला स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। उसके बाद जो हमें लॉन्च करना है, जो व्हीकल हमें लॉन्च करना है, वो वाला रहता है। इसका एक फैसिलिटी क्या है, जब पहले वाला जो स्टेज है, ये वाला टैंक, इनमें फ्यूल भरा रहता है। ये वाला फ्यूल, इसकी मदद से हमने रॉकेट को उछाल लिया। ओके, अब जब इसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो ये वाला जो टैंक है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया। अब अगर ये रॉकेट के साथ लगा हुआ होगा तो क्या होगा, इसका जो वेट है ना, ये वेट हमें फालतू के कैरी करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं रॉकेट में, एक्चुअली इसे रॉकेट इसको छोड़ देते हैं। तो तब इसका ये थोड़ा हल्का हो गया, तब ये वाला जो टैंक है, इसका फ्यूल यूज़ हो रहा है। ओके, ये वाला टैंक का फ्यूल भी एक टाइम में ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद इस स्टेज को भी हम फेंक देते हैं, क्योंकि हमारा रॉकेट और भी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। तब क्या होगा, हमें ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगा, ज़्यादा एनर्जी भी कम लॉस होगा और ज़्यादा वेलोसिटी भी मिलेगा। ओके, अब इसके बाद एक और टैंक को यूज़ करते हैं, ये है मल्टी स्टेज रॉकेट। ओके, तो यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक एक करके पार्ट छोड़ रहा है। द अपीयरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। अच्छा, इसको हम देखने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। मान लो कि ये वाला एक दीवार है, आप यहाँ पे खड़े हो। ओके, ये वाला दीवार इस तरफ चल रहा है। ओके, तो आप इस दीवार को रोकने के लिए किस तरफ फोर्स अप्लाई करोगे? इस तरफ। दीवार चल रहा है इस तरफ, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो कहाँ? इस तरफ। ओके, ये क्लियर हुआ? अब हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं। मान लो कि आप ये वाला धरती है, आप यहाँ पे खड़े हो। ओके, अब धरती आपको एक फोर्स से खींच रहा है, ये वाला फोर्स है mg, यानी कि आपका वजन। ओके, क्योंकि यहाँ पे धरती mg फोर्स से खींच रहा है तो आपको एक रिएक्शन महसूस होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो आपको एक रिएक्शन महसूस होगा। ओके, और ये वाला रिएक्शन क्या होगा, आपका धरती जो जिस फोर्स से आपको खींच रहा है, वो वाला फोर्स से इक्वल होगा। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि ये एक लिफ्ट है। मान लो ये वाला लिफ्ट खड़ा है, कहीं भी चल नहीं रहा है। तब आपका जो mg फोर्स होगा, जो धरती आपको खींच रहा होगा, ये वाला mg फोर्स और ये वाला रिएक्शन फोर्स, ये वाला इक्वल होगा, r इक्वल टू mg होगा। ओके, क्लियर? अब मान लो कि आपका ये लिफ्ट ऊपर खींच रहा है a एक्सेलरेशन लेके, तब आप इस लिफ्ट को फोर्स अप्लाई करोगे किस तरफ? आप इस लिफ्ट को फोर्स अप्लाई करोगे नीचे की तरफ, यानी कि आपका जो नीचे की तरफ फोर्स है वो होगा m इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब नीचे कितना फोर्स हुआ? mg, और एक और फोर्स ma। ओके, और आपका रिएक्शन फोर्स क्या है जो आपको महसूस हो रहा है? ये वाला आपका रिएक्शन फोर्स है। ओके, तो r इक्वल टू mg प्लस ma, मतलब आपका जो रिएक्शन फोर्स है r इक्वल टू m कॉमन g प्लस a। अब देखो, ये वाला जो आपका रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन इस वाला रिएक्शन से ज़्यादा है। तब आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि लिफ्ट,
तब आपको लगेगा लिफ्ट में अगर आप ऊपर चल रहे हो तो आपका वजन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे m इंटू जी प्लस ए है। ओके, क्लियर हो गया। अब मान लो कि ये वाला लिफ्ट नीचे आ रहा है, तब फोर्स किस तरफ जाएगा, इस तरफ अप्लाई होगा। ओके, ये वाला एम इंटू ए फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा। तब ऊपर दो फोर्स है, आपको इक्विलिब्रियम में रहना होगा, इसीलिए क्या है, ऊपर जो फोर्स है एम ए प्लस आर, ओके, और नीचे क्या फोर्स होगा, इक्वल टू एम जी। ओके, अब आर इक्वल टू है एम जी माइनस ऑफ एम ए, तो आर क्या हुआ, आर इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ओके, तो यहाँ पे आपको वज़न कितना महसूस होगा, आपको वज़न थोड़ा कम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर लिफ्ट ऊपर उठे तो आपका वज़न आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, अगर लिफ्ट नीचे नमे तो अगर यहाँ पे आपका वज़न थोड़ा कम लगेगा। क्लियर तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, मान लो कि हम यहाँ पे एक कांटा लाए। ओके, अब कांटे को इस तरह से ये वायर से हमने इसको बांध के बैटरी के साथ लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे जब बैटरी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तब ये वाला जो कांटा है ना, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब कहीं से भी एक और लोहा लेके इस कांटे पे लगा देते हैं तो ये वाला लोहा इस कांटे में चिपक जाएगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तब क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। तो ये वाला होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमको बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा हम नहीं जानेंगे। ओके, अब न्यूक्लियर फोर्स यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये क्या है। एक्चुअली हमको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ओके, अब दो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। ओके, बट यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों रह रहे हैं। ओके, बहुत सारे प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर रहता है, मतलब कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एक न्यूक्लियस के अंदर रहता है। यहाँ पे जो फोर्स है, सारे न्यूक्लियस को एक साथ रहने के लिए जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो वाला फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, क्लियर दैट। अब देखो वीक फोर्स क्या है। वीक फोर्स ये भी एक न्यूक्लियर लेवल का फोर्स है। जैसे कि मान लो यूरेनियम 235, ये क्या कर रहा है, ये हर टाइम रेडिएशन निकाल रहा है। मतलब कि अपना जो न्यूक्लियस है यहाँ से प्रोटॉन को बाहर निकल रहा है, हर टाइम ये टूट रहा है। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस फोर्स के बदौलत ये प्रोटॉन टूट रहा है, इस फोर्स को हम कहते हैं वीक फोर्स। ओके, क्लियर दैट। तो ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम देखेंगे बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, स्टैटिकल फोर्स, ये सब क्या है इसे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।